गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस लाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए स्टैटिक्स के हम अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और आज आप पढ़ेंगे माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण और विचरण, इन सब चीजों को आप देखेंगे। चलिए आइए हम सवाल के माध्यम से समझाते हैं आपको। माध्य विचलन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण और विचरण क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, माध्य विचलन पढ़ेंगे, फिर मानक विचलन पढ़ेंगे, फिर प्रसरण और फिर यानी कि विचरण गुणांक पढ़ेंगे। यानी कि फिर हम किस पे आएंगे, विचरण गुणांक पर आएंगे। तो माध्य विचलन के लिए आपको सबसे पहले मैं फार्मूला बताता हूं। आपका ट्रिक क्या होता है माध्य विचलन के लिए, तो आप देखिए यहां पर माध्य विचलन क्या होता है। माध्य विचलन, माध्य विचलन को दोस्तों हम डेल एम से भी लिखते हैं। ठीक, क्या होता है, समेशन माड एक्स माइनस एम बाई एन, ये आपका माध्य विचलन होता है। अच्छा दोस्तों, आपको पहले आइए मैं कुछ थोड़ा सा समझाता हूं इसके बारे में, फार्मूला एक बार थोड़ा सा, उसके बाद फिर सवाल पर आता हूं। ठीक, देखिए माध्य विचलन आपका क्या होता है, एक बार सब चीजें आप अच्छे से पहले देख लें। माध्य विचलन, माध्य विचलन क्या होता है, समेशन माड में एक्स माइनस एम बाई एन, ये आपका माध्य विचलन होता है। और इसको हम डेल एम से भी लिखते हैं। मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन, मानक विचलन जो होता है इसको सिग्मा से भी लिखते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और बटे क्या है एन। इसी तरीके से आपका जो प्रसरण होता है, वो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण जो आपका प्रसरण होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, यानी मानक विचलन का अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो प्रसरण आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका एक होता है विचरण गुणांक, क्या होता है, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, मानक विचलन यानी सिग्मा बाई समांतर माध्य यानी ए और गुणे कितना 100, तो ये आपका मानक विचलन आ जाएगा परसेंटेज में। दोस्तों ये सभी तरीके के सवाल आपके रेलवे में पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो डी ग्रुप हो, या और भी कुछ एग्जाम हो, ये सब चार का चारों सवाल पूछे गए हैं। और ये सवाल तो कुछ ज्यादा ही पूछे गए हैं, ये यानी कि मानक विचलन, प्रसरण और विचरण, ये सवाल कुछ ज्यादा ही पूछे गए हैं। तो आइए कुछ दोस्तों यहां से छोटी बातें और आपको मैं समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखें यक्स क्या है कि चर है, और यम क्या है यहां पर, तो यम यहां पर क्या है, तो यहां पर जब हम माध्य विचलन निकालते हैं तो यम के स्थान पर हम माध्य भी ले सकते हैं, माध्य भी हो सकता है, और यम माध्यिका भी हो सकता है, माध्यिका भी हो सकता है, और यम बहुलक भी हो सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब माध्य विचलन निकालेंगे तो यम के स्थान पर आप माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी तीनों से निकाल सकते हैं। यानी कि जो माध्य विचलन है वो आप माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों से निकाल सकते हैं। लेकिन जो मानक विचलन है, मानक विचलन में मैंने आप यहां देखिए ए लिखा है, और ए इसलिए लिखा है क्योंकि समांतर माध्य को कहते अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, इसलिए हम ए के स्थान पे क्या सिर्फ माध्य लिखेंगे। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि माध्य विचलन जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों से ज्ञात किया जा सकता है,
जबकि मानक विचलन किससे ज्ञात किया जाता है? केवल और केवल समांतर माध्य से, यानी अर्थमेटिक मीन से। और बाकी चीजें दोस्तों यहां दी गई है। तो आइए दोस्तों, यही चारों बातें आज आपको करनी है और सब टाइप के सवाल पूछे गए हैं और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां। अब आइए क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आपका, दिए गए आंकड़ों का क्या करना है? माध्य विचलन बताना है। तो अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि माध्य विचलन क्या होता है, डेल एम बराबर सिग्मा एक्स माइनस एम बाई ए। तो चलिए हम टेबल के माध्यम से आपको समझाते हैं यहां पर, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी इसकी रखा जाएगा। अब यहां आप देखें तो ये क्या है, पद दिया गया है। क्या दिया गया है? यक्स दिया गया है। क्या दे रखा है? यक्स दे रखा है। अब यक्स का मान यहां आप देखिए कितना दे रखा है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12, यानी कि कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यम का मान निकालेंगे। और दोस्तों अभी अभी आपको बताया कि यम के स्थान पे हम कुछ भी रख सकते हैं माध्य विचलन के लिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, कुछ भी। लेकिन ये है कि आप फिर भी किससे निकालिए? समांतर माध्य से, क्योंकि अक्सर सवाल समांतर माध्य से ही पूछता है। और आप एक बात ये भी जानते हैं कि समांतर माध्य से तो दोनों ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बहुलक और माध्यिका से यही अकेले ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन मानक विचलन नहीं। तो हम समांतर माध्य से करते हैं। यम बराबर क्या हो जाता है, यानी कि माध्य बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए इसको जोड़ते हैं, यहां से जोड़ते हैं, कितना हो गया? 20, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 2, 72 हो गया। कितना हो गया? 72 हो गया। एक बार आप फिर से जोड़ लीजिए यहां पर, ये कितना हो गया? 20 हो गया। 20 में हम यहाँ पे 10 जोड़ दिए, 30, 10, 40, 10, 50 और ये 9 बचा है। 50, 10, 60 मान लिए, एक उसको दे दिए, तो यहाँ 12 बचा, 70, 72 और संख्या कितनी है इनकी? 8। तो 8 9 72 आ गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है? यक्स माइनस यम निकालना है और साथ ही साथ इनका योग भी निकाल लेना है। अब दोस्तों अगर यहाँ माड लगा हुआ है तो कोई भी वैल्यू जो माइनस में होगी वो भी प्लस में हो जाएगी। जैसे अगर आपसे कहें बताओ 2 का मान, यहाँ -2 का मान क्या है? अब यहाँ देखिए ऐसे 5 माइनस 6 का मान क्या होगा? तो आप बताएंगे -1। लेकिन माड 5 माइनस 6 का मान क्या होगा? तो ये -1 भी माड के अंदर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी कि माड से वो जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। इसको यक्स माइनस यम करेंगे तो आएगा -3, लेकिन माड की वजह से प्लस हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और ये -5 आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा। यहां भी +1 और यहां पर +3। चलिए जोड़ लेते हैं यहां पर। अब जोड़िए, यहां पर कितना हो गया? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 2, 22 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया। यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। चलिए यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर देखिए ये कितना हो गया? 22 हो गया। और यन का मान कितना है? 8 दे रखा है। एक बार फिर से आप जोड़ लीजिए, 5, 6, 6, 3, 9, 13, 18, 19, 20, 22। अब फिर से सॉल्व कर दिया और यन का मान दे रखा है, डिवाइड कर दीजिए। तो 8 दूना 16 हो गया और कितना बचा है आपका? 6 बचा हुआ है। तो 8 सते 56 हो जाएगा और आगे डिवाइड करेंगे तो 56 हो गया। 8 पंच 40, यानी कि आ जाएगा कितना? 2.75।
यानी कि आपका माध्य विचलन कितना आ गया 2.75, यानी ऑप्शन ए सही होगा। और दोस्तों एनटीपीसी में यह सवाल पूछा जा चुका है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंकड़ों का माध्य विचलन बताना है। तो यहां देखिए यक्स दे ही रखा है, कितना है 2, 4, 5, 6 और 8 दे रखा है। अब हम यम का मान निकालेंगे। यम लिखें या ए भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहां जो माध्य विचलन आपका होता है, माध्य विचलन जो होता है आपका समेशन x माइनस m बाई n। तो चलिए अब यहां से सबसे पहले हम यम का मान निकालेंगे। जब यम का मान निकालेंगे तो यम क्या है माध्य, यानी कि माध्य निकालेंगे। तो निकालिए, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, यानी कि ये जोड़िए 6 हो गया, 6 12 20 5 25 हो गया। और इसको भाग देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी यम का मान 5 आ गया। अब आपको यक्स माइनस यम निकालना है और साथ ही साथ इनका योग कर लेना है। तो इसको इसके घटाएंगे, -3 आएगा, लेकिन माड की वजह से प्लस हो जाएगा। यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, +1 और +3। देखिए दोस्तों माइनस भी किसमें हो गया है, प्लस में हो गया है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए रख देते हैं यहां पर। तो इसका मान कितना निकाल चुके हैं 8, और बटे यन का मान कितना है 5। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी कितना आ जाएगा 1.6। कितना आ जाएगा 1.6 आएगा। 5 एकम 5 5 छंग 30। दोस्तों ये ऑप्शन होगा, यहां पर ध्यान दीजिए 1.6 आएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि हो गई। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 6 6 12 20 25 बटा 5, यानी कि ये आ गया। इसको घटाओ 3 1 0 1 3, जोड़ लिया 6 6 2 8, 8 बटा 5, सीधा जवाब है 1.6। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिए गए आंकड़ों के कह रहा है कि माध्य से समान आंकड़ों के समुच्चय के मानों के विचलनों का योग पूछा है। तो दोस्तों यहां पर विचलनों का योग पूछ लिया। दोस्तों विचलन क्या होता है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे यक्स बराबर कितना है 5 6 7 9 10 12 और 14, तो इसका हम क्या निकालेंगे, यम निकालेंगे, यानी माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य क्या होता है, योग बटे इनकी संख्या। तो चलिए जोड़ लेते हैं, एक तरफ से यहां जोड़ते हैं। अगर इसमें 10 10 20 10 30 10 40 5 45 50 60 63 आ गया। कितना आ गया 63 आ गया। और बटे इनकी संख्या कितनी है 7 है, तो 7 9 63 9 आ गया, यानी यम का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब दोस्तों देखिए ये जो विचलन होता है, विचलन क्या है कि ये जो माध्य निकाले हैं और ये जो संख्या दी गई है आपकी, इन्हीं के अंतर को विचलन कहा जाता है। देखिए अब यहां लिखते हैं क्या, विचलन। तो जो विचलन होता है, जो विचलन होता है वो आपका क्या होता है, यक्स माइनस यम होता है। लेकिन दोस्तों यहां माड नहीं लगाना है, क्योंकि माड हम तब लगाएंगे जब हमें माध्य विचलन ज्ञात करना होगा। लेकिन हमें केवल विचलन ज्ञात करना है, तो हम यक्स माइनस यम कर देंगे, विचलन आ जाएगा। और इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ भी देंगे। चलिए इसका विचलन अगर देखें तो इसमें से इसको घटाएं तो -3 आएगा, क्योंकि अब माड नहीं लगा, सिर्फ हमें विचलन निकालना है, विचलन का योग। चलिए योग निकालना है, इसको घटाएंगे तो
हाँ ये -4 है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका -4 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 9 माइनस करेंगे तो -4 आएगा। और ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये +1 है और ये +3 है और ये +5 है। अब देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में खत्म, 4 2 6 माइनस में और 6 प्लस में खत्म, यानी कि इसके विचलनों का योग क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों ये देखिए डी ग्रुप में पूछा गया सवाल है, तो हम यहां पर मार्क नहीं लगाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित डेटा के लिए मानक विचलन ज्ञात करें। अब दोस्तों आपको मानक विचलन निकालना है। अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, √ समेशन x माइनस a का स्क्वायर बाई n, ये आपका होता है मानक विचलन। अब मानक विचलन ज्ञात करने के लिए चलिए हम यहां पर देखते, पहले x देखिए कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 3 4 5 6 और 7। और जब हम a का मान निकालेंगे यानी माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा, जोड़ लीजिए इनको, कितना हो जाएगा 6 4 10 10 20 5 25/5 यानी कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, x माइनस a निकालना है और उसे वर्ग भी करना है और साथ ही साथ इनका योग भी निकालना है। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब x माइनस a करेंगे तो यहाँ 3 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, -2, लेकिन वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना, 4 हो जाएगा। तो माइनस का अगर वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर भी माइनस खत्म हो जाएगा हर हाल में, क्योंकि -2 था, वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, -1 है लेकिन वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 0 है और ये +1 है और ये प्लस कितना, 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए फार्मूले पर रख देते हैं, √10/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आपके सवाल का जवाब क्या है, √2, यानी ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। दोस्तों एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है, यानी ये आंकड़ों का मानक विचलन कितना आ गया है, √2 आ गया है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ। इसका भी आपको मानक विचलन बताना है, तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब बहुत ज्यादा हम लोग विस्तार में नहीं करेंगे। चलिए एक बार फार्मूला फिर से लिख देते हैं। मानक विचलन क्या होता है, √समेशन x माइनस a का स्क्वायर बटा n, यही होता है। तो चलिए x दे ही रखा है, हम किसका मान निकालते हैं, a का मान निकालते हैं सीधा सीधा। चलिए जोड़ लीजिए इसको जोड़िए आराम से। ये कितना हो गया, 25 में इसको जोड़ दिया 9 को, कितना हो गया 30 4 34, 34 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, 41 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ गया, 45 बटे कितना है, 5। तो a का मान कितना आ गया, 9 आ गया, जो क्या है, माध्य, आपका क्या है, माध्य। अब हमें क्या है कि x माइनस a चाहिए और साथ ही साथ वर्ग करना है और इनको जोड़ना भी है। तो चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -5, लेकिन वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस में। यहाँ 2 आएगा, 2 का वर्ग कितना, 4, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और यहाँ 6 का वर्ग 36। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ते कितना हो गया, 40 40 60 60 5 65 हो गया। दोस्तों कितना आया है, 65 आया है। चलिए यहां पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा, √ कितना है, 65 बटा कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। संख्या इनकी कितनी है 5, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल देखिए बहुत पास में दिए हुए हैं, तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए यहां मैं आपको समझाता हूं, आप इसका वर्गमूल यहां देखिए ऐसे निकाल लीजिए। साइड में क्या करना है, 13 का वर्गमूल निकालना है। तो 13 हो गया, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बचा कितना 4, दशमलव बढ़ा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ कितना हो गया 6। अब यहाँ पर क्या लिखे कि बस हमें एक अंक निकालना है ढंग से। अब देखते हैं, अगर हम 6 बार करेंगे तो सही है, 7 बार ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 6 छंग 36 और 6 छंग 36 और 3 39, यानी कि 3.6 और कुछ आगे आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको, कितना हो गया 3.633, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी। या अंडर रूट 13 आ चुका है इसका मान। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात करना है, तो दोस्तों पहले हम मानक विचलन निकालेंगे, उसके बाद फिर उसी का वर्ग करेंगे तो प्रसरण आ जाएगा। चलिए देखिए यहां पर देखिए मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन क्या होता है आपका, सिग्मा बराबर अंडर रूट एक्स समेसन एक्स माइनस ए का स्क्वायर और बटे क्या है यन है। जब इसको हम निकाल लेंगे तो आपका जो प्रसरण होता है, प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, यानी हम उसी का वर्ग कर देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, यानी माध्य मतलब ए का मान निकालते हैं। चलिए निकाल लीजिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको जोड़ते कितना हो गया 9 और 9 में 14 18, यानी कितना आ गया 20 आ गया। इसको जोड़ेंगे कितना 20 आएगा। संख्या कितनी है 5, यानी कि माध्य कितना आएगा 4 आएगा। माध्य कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यक्स माइनस ए निकालना है, साथ ही साथ वर्ग भी करना है और इनका योग भी निकालना है। तो चलिए अगर 3 में से हम 4 घटाएंगे -1 आएगा, वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग 4। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1। 2 में से इसको घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग 4। 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं कितना आएगा 10। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जो मानक विचलन आएगा अंडर रूट 10 बटा यन का मान 5 है, यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मानक विचलन 2 है, लेकिन आपसे प्रसरण पूछा है और प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। बी दिया गया है लेकिन दोस्तों इस सी पर है, ठीक। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। कुछ आंकड़ों का मानक विचलन दिया गया है और प्रसरण, देखिए कितना सीधा सवाल है। तो प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर, और मानक विचलन 15 दिया गया है और 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 225 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर होगा। बहुत आसान सवाल था दोस्तों। आइए और आगे बढ़ते हैं। यदि 10 आंकड़ों का मानक विचलन 18 है तो प्रसरण ज्ञात करना है, उसी तरीके का सवाल है। तो अभी अभी आपने क्या किया, प्रसरण बराबर क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा दिया है 18, 18 का वर्ग कितना 324, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। बिल्कुल दोस्तों आसान है, ये भी सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। यदि आंकड़ों का प्रसरण दिया गया है और उसका मानक विचलन पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों मानक विचलन बराबर क्या होता है, ये प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण
बराबर क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। लेकिन अब की बार हमें प्रसरण दे रखा है 625 दे रखा है और सिग्मा का मान पूछा है, मानक विचलन पूछा है, तो हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा आप ध्यान दीजिए, अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो वास्तव में इसका वर्गमूल प्लस माइनस 2 आता है, लेकिन हम लोग हमेशा प्लस वाला ही पढ़ते हैं। अगर 9 का वर्गमूल निकालें तो प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन हम लोग प्लस वाला ही अक्सर पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर 625 का वर्गमूल निकालेंगे, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 25 आएगा। वर्गमूल निकालने पर क्या होगा प्लस माइनस 25 आएगा। लेकिन दोस्तों अभी आप सॉल्व करते समय देख रहे थे कि मानक विचलन जो आ रहा था वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग करने से प्लस में हो जा रहा था। तो आप इस लॉजिक को देख करके गलती से ये जवाब मत टिक कर देना, क्योंकि ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए है, क्योंकि मानक विचलन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। आप ये नोट करके रखिएगा, मानक विचलन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए आपका प्लस माइनस 2 5 के बजाय आपका प्लस यानी कि प्लस 25 के बजाय निकिए प्लस माइनस 25 के बजाय आपका पहला ऑप्शन होगा प्लस 25। चलिए दोस्तों अभी आगे देखिएगा, सवाल पूछा भी गया है एनटीपीसी में कि क्या माइनस में नहीं हो सकता। आपसे सवाल पूछे क्या माइनस में नहीं हो सकता, बताओ माध्य विचलन, क्या माइनस में, मानक विचलन, माध्य माध्यिका बहुलक, तो आप कहेंगे मानक विचलन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, यानी प्लस 25 आएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते। 5 आंकड़ों का प्रसरण दिया हुआ है, यानी कि उसी तरीके से है, क्या दे रखा है प्रसरण दिया हुआ है, और प्रसरण बराबर क्या होता सिग्मा स्क्वायर 0.64 दे रखा है इक्वल टू सिग्मा। लेकिन यहाँ ये ऐसे ही सवाल पूछा गया है, यहाँ प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एनटीपीसी में बिल्कुल ऐसे ही आया है। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, यानी कि प्रसरण आपका दिया था 0.64, तो मानक विचलन क्या होगा 0.8 होगा, और हमेशा प्लस में ही रहेगा माइनस में नहीं। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये वही सवाल है, बिल्कुल इसी एनटीपीसी में ही सवाल पूछा गया है, सीबीटी 1 में पूछा गया है, और डेट भी बिल्कुल सही है, इसी डेट पर यह सवाल पूछा गया है। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक मान नहीं ले सकता, तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि मानक विचलन जो है कभी भी ऋणात्मक मान नहीं ले सकता, और बाकी सब चीजें ले सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि माध्य 25 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक होगा। तो चलिए दोस्तों आपने क्रम से पढ़ लिया, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण, और आप विचरण भी देखेंगे। तो यहां देखिए विचरण विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक क्या होता है अभी अभी आपको समझाया था, मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100, और ये परसेंटेज में आता है, और प्रतिशत ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सीधा रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। देखिए एनटीपीसी में ही ये सवाल पूछा गया है, मानक विचलन कितना है तो आप बताएंगे 5 है, और समांतर माध्य कितना है 25 है, और गुणे 100 सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 4 पंचे 20% आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 3 है और इसके अंकगणितीय माध्य 6 है, तो आपको फिर से बताना है वही क्या, विचरण गुणांक, विचरण
गुणांक, और विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। सॉल्व करते हैं। मानक विचलन आपका 3 दे रखा है, समांतर माध्य 6 दे रखा है, और गुणे 100 सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक होगा, ये शॉर्टकट में इसको सीवी लिखा गया है, विचरण गुणांक। तो चलिए यहां पर विचरण गुणांक फिर से आप निकाल लीजिए। विचरण गुणांक क्या होता, मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। सब सवाल दोस्तों पूछा गया, बिल्कुल डेट सही है, और किस एग्जाम में पूछा ये भी दिया गया है। ये दे रखा है आपका मानक विचलन 5 और समांतर माध्य 40 है, और गुणे 100 सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, और यहाँ 5/2 आ जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5%, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी आसान था दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 मानों का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि कर दी जाती है तो नए सेट का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ और आपको समझाता हूं, पूरी बातें एक साथ आप ध्यान दीजिएगा, एक साथ में सब कुछ समझाऊंगा, सब यहां 2 सेकंड में सवाल का जवाब हो जाएगा। मैं यहां माध्य की भी बात कर लेता हूं। अब आप थोड़ी देर सवाल को दिमाग से दोस्तों हटा करके यहां पर ढंग से चीजों को समझेंगे। यहां पर मैं अलग से समझा देता हूं। चलिए देखिए, अगर मैं बात करता हूं, कुछ संख्याएं हैं जिनका माध्य, माध्य कहे या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत। क्या है, औसत, औसत कहते हैं। अगर कुछ संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, कुछ संख्याओं का औसत 15 है, और प्रत्येक संख्या में अगर हम 5 की वृद्धि करेंगे तो औसत जो होगा 20 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 5 की कमी करेंगे तो औसत जो हो जाएगा 5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि करते हैं तो औसत 5 बढ़ जाएगा, प्रत्येक में 5 की कमी करते हैं तो औसत 5 कम हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को दोगुना करते हैं तो औसत भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को हम 3 से भाग देते हैं, प्रत्येक संख्या को क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो औसत भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे। या ऐसे भी कह दे कि प्रत्येक संख्या में 2/3 का गुणा करते हैं तो औसत में भी 2/3 का गुणा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप माध्य या औसत निकालते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर हमसे सवाल में जो पूछा गया था वो क्या था, मानक विचलन। क्या था, मानक विचलन, मानक विचलन था जिसको हम सिग्मा कहते हैं। अगर मानते हैं कुछ संख्याओं का मानक विचलन कितना है, यहां पर हम ले लेते हैं 8 है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ाएंगे तो मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा। क्योंकि मानक विचलन क्या है कि ये विक्षेपण की मापे है, यानी कि ये जो विचलन दर्शाता है, इस वजह से विचलन सबका बढ़ जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक में अगर 2 जोड़ेंगे तब भी मानक विचलन उतना ही रहेगा, प्रत्येक में 2 घटाएंगे तब भी मानक विचलन उतना ही होगा। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या में उतना ही जोड़ा या घटाया जाए तो मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रत्येक संख्या को अगर दोगुना कर देंगे तो मानक विचलन भी दोगुना हो जाएगा।
प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे देंगे तो मानक विचलन भी 2 से भाग होके आधा हो जाएगा। यानी कि माध्य में तो सभी का फर्क पड़ता है, लेकिन मानक विचलन में प्रत्येक संख्या में उतना ही जोड़े घटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा और भाग देंगे तो फर्क पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको समझा दिया। आइए अब सवाल पर आते हैं। दोस्तों सवाल आपका क्या था? सवाल ये था कि 10 मानों का मानक विचलन 8 है, तो मान कितने भी हो कोई फर्क नहीं होता। 10 मानों का मानक विचलन 8 है और प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक पद के मान में 5 की वृद्धि करने पर तो नया मानक विचलन क्या होगा? तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि प्लस माइनस करने से मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा और भाग से पड़ता है। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। 12 प्रेक्षणों का मानक विचलन 5 है और प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए तो मानक विचलन होगा। तो आप कहेंगे 5 ही होगा, क्योंकि कमी करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कमी हो रही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 15 प्रेक्षणों का मानक विचलन 6 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण का मान 2 से गुणा कर दिया जाए, मान को 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का मानक विचलन होगा। तो अभी अभी हमने बताया कि अगर 2 से गुणा करेंगे प्रत्येक में तो जो नया मानक विचलन होगा मानक विचलन, यानी जोड़ने घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा करने पर होगा। तो मानक विचलन भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 12, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 12 मानों का मानक विचलन 3 है और यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो नए सेट का प्रसरण। अब दोस्तों थोड़ा सा बदल चुका है। आप एक बात बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया मानक विचलन, तो देखिए सिग्मा, तो आप यहां देखिए कि प्रत्येक मान में अगर 4 की वृद्धि करेंगे तो क्या मानक विचलन पर फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मानक विचलन प्रत्येक संख्या में जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा भाग से पड़ता है। तो मानक विचलन पहले 3 था तो अब भी कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। तो मानक विचलन पहले भी 3 था, अब भी 3 ही रहेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हुई है। लेकिन आपसे दोस्तों पूछा गया है प्रसरण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? प्रसरण ज्ञात। तो दोस्तों प्रसरण क्या होता है? जो प्रसरण होता है आपका वो सिग्मा स्क्वायर होता है। तो प्रसरण 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। दोस्तों मानक विचलन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यह है कि 3 था 3 ही रहा, लेकिन प्रसरण पूछा है तो प्रसरण आप जानते हैं कि मानक विचलन का वर्ग होता है। और दोस्तों ये भी सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रेक्षणों का प्रसरण दे रखा है, कितना है? 5 है। प्रत्येक संख्या को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो कह रहा कि देखिए अब मानक विचलन यहां निकालते हैं। क्या? मानक विचलन। अब देखिए अगर प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करोगे तो मानक विचलन भी क्या हो जाएगा? आपका 2 गुना हो जाएगा। पहले दे रखा है, कोई बात नहीं, आप पहले लिख लें। अगर प्रत्येक संख्या को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो मानक विचलन भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मानक विचलन तो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन प्रसरण क्या है होगा? तो यहां पर देखिए प्रसरण आपका जो होगा वो इसी का वर्ग हो जाएगा।
इसी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि देखिए मानक विचलन जो दिया गया है उसी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रसरण होगा, जो प्रसरण होगा, अगर ये दोगुना हुआ है, यानी कि मानक क्या है, मानक विचलन आपका दोगुना हुआ है तो प्रसरण कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ये कितना था आपका, मानक विचलन दोगुना होगा लेकिन प्रसरण क्या है, 2 का वर्ग कितना, ऐसे लिख देते हैं 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 गुना हो, 4 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मानक विचलन दोगुना करेंगे, यानी कि ये संख्या में दोगुना करेंगे तो मानक विचलन दोगुना होगा, लेकिन जो प्रसरण होगा, प्रसरण 2 का वर्ग कितना होगा, 4 गुना होगा। प्रसरण क्या होगा, 2 का वर्ग कितना, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रसरण दिया गया था, वो मानक विचलन नहीं निकलेगा। देखिए आप देख रहे हैं कि जो प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, अगर क्या है कि प्रसरण दोगुना हुआ है, यानी कि मानक विचलन अगर आपका दोगुना हुआ है तो जो प्रसरण होगा वो 4 गुना होगा, यानी कि 2 का वर्ग। तो ये 4 गुणे कितना, 5, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर, क्योंकि वो रूट में है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का मध्यमान दिया गया है और उसकी चौड़ाई 6 है, तो विचलन की निम्न सीमा, निचली सीमा बतानी है। दोस्तों देखिए जैसा कि हम लोग 10 से 20 लिखते थे तो ये यहाँ पर निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है, और इसका मध्यमान क्या होता है, तो जोड़ के आधा करते थे, बीच की वैल्यू यानी कितना, 15। तो और देखिए ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो दोस्तों इसमें जो अंतर होता है उसी को चौड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है, 10। तो देखिए चौड़ाई यहाँ पर 10 है, तो अब देखिए आपका कह रहा है कि चौड़ाई कितना है, 10 है, तो यहाँ पर देखिए जो मध्यमान है कितना है, 15 है। तो 15 में 10 का आधा, देखिए वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का है, तो 10 का है तो मध्यमान बीच में होगा, तो बीच में हो गया मध्यमान, बीच में 15, तो इसकी निम्न सीमा यहाँ 10 रही होगी, उच्च सीमा यहाँ 20 रही होगी। यही चीज दिया है, लेकिन दोस्तों ये तो आपसे पूछा नहीं है। ठीक, आपसे पूछा क्या है, मध्यमान कितना है आपका, मध्यमान आपका दे रखा है 12, मध्यमान कितना दे रखा है, 12, और ये जो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई मतलब वर्ग अंतराल दिया है, वो कितना है, 6 है। कितना है, 6। तो मध्यमान से क्या है कि ये 3 इधर रहा होगा, कितना, 9 रहा होगा निम्न सीमा, और ये 3 ज्यादा रहा होगा, 15 उच्च सीमा। तो और देखिए वर्ग अंतराल देखिए 6 आ गया कि नहीं, चौड़ाई कितना आ गई, 6, यानी कि इसकी निम्न सीमा कितनी थी, 9 थी।